टू कीप लर्निंग विथ अंशु। बात करते हैं जो सीटेट के बारे में। यहाँ जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास पे हम यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। देखिए जीन पियाजे का जो आपका संज्ञानात्मक विकास होता है, ठीक है। इनके बारे में अगर हम बात करें तो जीन पियाजे एक क्या है, स्विट्स मनोवैज्ञानिक थे। इनका जन्म 1896 ईस्वी को स्विट्जरलैंड में हुआ था, ठीक है। अगर इनके बारे में बात करते हैं, जीन पियाजे जो संज्ञानात्मक आपका पक्ष है पर बल देते हैं। संज्ञानात्मक पक्ष का विकास सिद्धांत का प्रतिपादन जीन पियाजे ने किया था, ठीक है। इसलिए इनको क्या कहते हैं, विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक भी कहा जाता है, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं इस सिद्धांत को विकासात्मक सिद्धांत और अवस्था का सिद्धांत भी कहा जाता है, ठीक है। इनका परिभाषा है कुछ, जिसमें इन्होंने कहा कि पियाजे के अनुसार बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता होते हैं तथा इन्हें नन्हे वैज्ञानिक जो संसार के बारे में अपना सिद्धांतों की रचना करते हैं, ठीक है। मतलब इनको नन्हे वैज्ञानिक इन्होंने कहा है। ये एक कई बार पूछा भी जा चुका है कि नन्हे वैज्ञानिक बच्चों को किसने कहा है, तो यहाँ पे जीन पियाजे के बारे में बात किया जाता है, ठीक है। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के जो सिद्धांत है उस पर अगर महत्वपूर्ण आप देखें तो इनका जो है वो एक है अनुकूलन का, ठीक है। अनुकूलन का सिद्धांत है, ठीक है। इसमें बात करते हैं वातावरण के अनुसार अपने आप को ढालना अनुकूलन कहलाता है। इस प्रक्रिया को दो भागों में बांटा गया। पहला है आत्मसातकरण, यानी पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान से जोड़ना आत्मसातकरण कहलाता है। एक समायोजन होता है जो पूर्व ज्ञान में जो परिवर्तन करके वातावरण के साथ तालमेल बिठाता है उसको समायोजन कहते हैं, ठीक है। जो साम्य धारण होता है या सत्कलन होता है, इसके बारे में इसके द्वारा बच्चा आत्मसातकरण और समायोजन की प्रक्रिया के बीच संतुलन कायम करता है, ठीक है। अगला है कि स्कीम्स होता है, इसमें कहता है कि व्यवहार के संगठित जो पैटर्न जिसे बार बार दोहराया जाता है उसकी स्कीम कहते हैं। और एक स्कीमा होता है, इस पर बार बार क्वेश्चन आता है। स्कीमा मानव के दिमाग में जो चीज़ें पहले से स्टोर होती हैं वह उनका प्रयोग करके किसी विषय के प्रति एक धारणा बनाता है, तो इसे स्कीमा कहते हैं। अब जीन पियाजे का जो संज्ञानात्मक का सिद्धांत है वो कितने वर्गों में बांटा गया है, तो 4 वर्गों में बांटा गया है। देख सकते हैं संवेदी पेशी अवस्था या फिर संवेदी गामक अवस्था कहते हैं, ठीक है। इसका अगर आप निमोनिक फॉर्म में याद करना चाहें तो SPCF इसका निमोनिक फॉर्म होता है, ठीक है। संवेदी गामक अवस्था या संवेदी पेशी अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और औपचारिक अवस्था, ठीक है। ये आपका 4 अवस्था होता है। जो पहला अवस्था होता है वो 0 से 2 वर्ष होता है। इस अवस्था में बच्चे अपनी ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से सीखता है, ठीक है। इस अवस्था में बच्चे वस्तु अस्थायित्व गुण आ जाते हैं, ठीक है। यानी बच्चा अपने दिमाग में वस्तुओं की छाप बनाना शुरू कर देता है जिससे वह जो भी छिपी हुई वस्तु को भी ढूंढ लेता है, ठीक है। एक है सेकेंड आपका पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, यानी प्री आपका ऑपरेशनल स्टेज होता है जो 2 से 7 वर्ष का होता है, ठीक है। यह क्रिया करने से पहले की अवस्था है। इसमें बच्चे सामने वाले जो भी चीज़ों को देख पाएँ और समझ पाएँ लेकिन कोई भी क्रिया नहीं कर पाते हैं, ठीक है। इस स्टेज में बच्चे प्रतीकों को यूज़ करने लगते हैं, यानी सिंबल को निपुण तरीके से समझने लगते हैं। इस स्टेज में लक्ष्य है निर्देशित व्यवहार करते हैं। इसमें लक्ष्य निर्देशित व्यवहार की जो क्षमता है वो आ जाती है, ठीक है। एक जीववाद होता है इसमें, जब बच्चा सजीव और निर्जीव वस्तुओं में अंतर नहीं कर पाता, बालक निर्जीव वस्तुओं को भी सजीव ही समझता है। एक हम केंद्रित होता है, यानी ईगोसेंट्रिक। जब बच्चा यह सोचना शुरू कर देता है कि जो वह कर रहा है सोच रहा है वह सब ठीक है, ये ईगोसेंट्रिक होता है। एक अपलटावी गुण होता है बच्चों में, ठीक है। इसमें बच्चा वस्तुओं को संख्याओं समस्या आदि को उलट पुलट कर नहीं समझ सकता है, ठीक है। बालक में वस्तु को उनकी संख्या व परिमाण के संदर्भ में सही रूप से समझने की शक्ति अभाव पाई जाती है। एक केंद्रीकरण होता है, एक समस्या में किसी वस्तु के केवल एक ही पक्ष को ध्यान में रख करके बात करता है बच्चा, ठीक है। एक संरक्षण होता है, अगर किसी वस्तु के साइज या शेप में चेंज कर दें तो उसकी क्वालिटी पर भी कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन बच्चा इसको समझ नहीं पाता, ठीक है। थर्ड होता है आपका मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ठीक है, जो 7 से 11 वर्ष का होता है। और फोर्थ आपका है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था जो 11 से 15 वर्ष का होता है। तो थर्ड के बारे में अगर थोड़ा सा आप देखें तो इसमें कहा गया है कि इस अवस्था में बालक मूर्त वस्तुओं के प्रति चिंतन करना आरंभ कर देता है। और फोर्थ में है कि इस अवस्था में बालक में परिकल्पनात्मक जो चिंतन है वो पाया जाता है। ये बार बार आप लोग से इसके बारे में डिफरेंट भी करके पूछा जाता है। यह इसी
यह भी इसी अवस्था में आता है, यानी जब बच्चा उदाहरण के ऊपर आधारित होकर तर्क करने लगता है तो उसको क्या बोलते हैं, तो उसको मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं। बालक के चिंतन में पलटावी गुण आ जाता है, वो उलट पलट के यानी क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों को समझने लगता है। ठीक है, इसमें है कि यह संज्ञान की सर्वोच्च अवस्था है। बालक में अमूर्त चिंतन की क्षमता का विकास हो जाता है, यानी बालक का जो है वो संपूर्ण रूप से डेवलपमेंट हो जाता है। ठीक है, ये इसमें निगमनात्मक एक तर्क होता है। ठीक है, इसमें नियमों के ऊपर तर्क करने लगता है बच्चा, यानी कि बच्चे का पूरे तरीके से डेवलप हो जाता है। ओके फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।